वैशाली गुरु चैनल आप लोगों का स्वागत करता है। हम अभी आप लोगों को क्लास 11 एक्सरसाइज 5.1 ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट फ्रेंड, जिसका लेखक केसी सिन्हा है। सवाल है 5 के 14 नंबर सवाल। तो 5 के 14 नंबर सवाल है साइन ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए बटा टेन ए माइनस 1, यानी सिद्ध करना है। तो इसको बोलेंगे एल एच एस, इसको बोलेंगे आर एच एस। तो एल एच एस से सिद्ध करने में थोड़ा टाइम फंसेगा, इसलिए हम आर एच एस से इसको हम सिद्ध कर देते हैं। तो देखेंगे आर एच एस में है आर एच एस, तो कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए बटा टेन ए माइनस 1। देखेंगे यहाँ पर कॉस ए 1 बटा 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला बनता है साइन ए बटा कॉस ए प्लस टेन का भी फॉर्मूला बनेगा कि साइन ए बटा कॉस ए गुने साइन ए, फिर यहाँ पर बटा हो जाएगा। तो टेन ए का फॉर्मूला बनेगा साइन ए बटा कॉस ए माइनस 1। अब देखते रहेंगे, ये है भिन्न के घटाव, ये भी इसका भिन्न के घटाव है। देखेंगे इसको, तो कॉस ए, ठीक है ना, ये भिन्न के घटाव, आपका ये भिन्न का घटाव है। तो देखेंगे इसको, हम भिन्न की इसको घटाव निकालेंगे। तो यहाँ पर एक होगा, एक और कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक है, एक से भाग करेंगे कॉस ए में तो कॉस ए आएगा, ऊपर में गुना कर देंगे तो यहाँ जाएगा कॉस ए माइनस, ठीक है। अब देखेंगे फिर कॉस ए से कॉस ए में भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो हो जाएगा ये साइन ए, फिर यहाँ प्लस है। अब देखते रहेंगे, साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है ना। ये साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो गया कॉस ए। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ नीचे होगा एक, एक और कॉस ए का लघुत्तम निकल जाएगा कॉस ए, ठीक है ना। तो कॉस से कॉस में भाग करें तो एक आएगा, एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर साइन ए हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे एक है, एक से भाग करेंगे कॉस ए में तो कॉस ए होगा, ऊपर गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आप देखते रहेंगे फिर आगे, ये है भाग का चिन्ह, ये है भाग का चिन्ह। तो फिर ये भाग का चिन्ह है ए वाला, तो नीचे के ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा देखते रहेंगे, कॉस ए गुने कॉस ए, ठीक है ना। अब बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए होगी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर ये कॉस ए है, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ए दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। फिर देखेंगे इधर, कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा, इसको हम विस्तार करेंगे क्योंकि पहले साइन होना चाहिए। तो यहाँ है देखेंगे कि माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ है कि साइन स्क्वायर ए अब बटा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखते रहेंगे ध्यान से, भी ये इसको माइनस को हम कॉमन टर्म कर लेंगे, माइनस को तो माइनस के कॉमन टर्म करेंगे ना, तो माइनस और प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए इसको बदल देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, फिर यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए
बटा साइन ए माइनस कॉस ए। फिर इसको हम परिवर्तन करेंगे, यानी इधर वाला इधर ले आएंगे, यह है ना प्लस वाला, तो प्लस वाला पहले ले आएंगे। तो साइन ए स्क्वायर ए, अब बाटा है यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए माइनस इधर चला है, अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर ए, अब बाटा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है ना। अब देखेंगे सेम अंक मिल गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका हम एलसीएम लेंगे तो दोनों मान सेम है, इसलिए इसका मान 1 निकलेगा। यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए दोनों मान मिलता है, उसमें एक एगो निकलेगा। ठीक ना। आप देखते रहेंगे साइन ए माइनस कॉस ए से भाग करेंगे तो 1 आएगा, गुना कर देंगे ऊपर वाला में तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे है, इससे भाग करेंगे इसमें तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए होगा। देखेंगे ऊपर ध्यान से, इस साइन ए स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर लागू हो जाएगा। ये इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है ना। तो हो गया साइन ए प्लस साइन ए साइन ए प्लस साइन बी कॉस बी इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये देखोगे दोनों टर्म मिलता है, दोनों कट जाएगा, अब जो बच जाएगा यहाँ पर लिख देंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपका एल एच एस मिल गया। लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ में आता होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिले, जिससे हम भी हर्षोल्लास के साथ आप लोगों के सामने ये मैथ बना के सोल्व करते रहूँ, आपको यूट्यूब पर वीडियो पर लोड करते रहूँ। फिर हम 5 के 15 नंबर सवाल सोल्व करके बताते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे यह सवाल है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस स्क्वायर छूट गया है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये देखते रहेंगे, ये फार्मूला जो है ना, ये कि साइन ए प्लस बी के है, ये फार्मूला है कॉस ए प्लस बी के। देखेंगे सबसे पहले तो हम एल एच एस लेंगे, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा के होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा के होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस बी। देखिए फार्मूला है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी बगल में हम लिख देते हैं सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, ये इसका सूत्र ए है। आप देखते रहेंगे फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, या इसको थीटा मान लीजिए, उसको थीटा मान लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। ये आपका RHS निकल गया। बहुत इजी वे में लगता है कि आप लोग को ये सवाल सोल्व हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम 5 नंबर के 16 नंबर हिसाब आपको सोल्व करके बताते हैं। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले ये सवाल है कि यहाँ देखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सबसे पहले
ये देख रहे हैं ना, सबसे पहले ये RHS वाला भाग को सबसे पहले LHS की तरफ उठा के ले आएंगे, यानी इसको सोल्व करने के दृष्टिकोण से। तो देखते रहेंगे कि 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस बराबर के बाद आएगा तो ये आपका माइनस 1/sin थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस फिर बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस बनेगा 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। जब ये RHS वाला भाग बराबर के पहले चला आता है तो यहाँ 0 आ जाता है, ठीक ना। अब देखते रहेंगे फिर ध्यान से। अब यहाँ से हम LHS लेंगे, यहाँ से हम LHS लेंगे 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखते रहेंगे माइनस 1/sin थीटा माइनस 1/sin थीटा, ये हो जाएगा 2/sin थीटा प्लस 1 LHS में नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे इसको sin थीटा माइनस 1/sin थीटा प्लस 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। हमको सिद्ध करके 0 लाना है। अब फिर देखेंगे यहाँ से 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। ये प्लस है, इसको पहले लाएंगे तो यहाँ पर ले आएंगे उठा के, तो 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से माइनस 1/sin थीटा माइनस 1/sin थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 2/sin थीटा बन जाएगा। अब ये दोनों के इतना दूर के, यानी ये दोनों के हम पहले सबसे पहले भिन्न के क्या करते हैं तो जोड़ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे दोनों अलग अलग अंक है, तो देखते रहेंगे यहाँ पर cos थीटा अब माइनस कॉट थीटा फिर इंटू cosec थीटा अब प्लस कॉट थीटा, लघुत्तम निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे आप, फिर से देख लीजिए cosec थीटा माइनस कॉट थीटा cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, तो देखेंगे cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, LCM यानी लघुत्तम निकल गया। फिर अगला टर्म के देखेंगे, ठीक है ना, अगला टर्म के देखेंगे। अब cosec थीटा माइनस कॉट थीटा से दोनों में हम भाग करेंगे, ठीक है, ये दोनों में भाग करेंगे। अगर ये cosec थीटा माइनस कॉट थीटा से भाग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, एक में गुना करेंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम इसी प्रकार से आगे देखेंगे। फिर cosec थीटा प्लस कॉट थीटा से भाग करेंगे तो दोनों कैंसिल, बच जाएगा ये बच जाएगा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखेंगे माइनस 2/sin थीटा जहाँ के तहाँ छोड़ दिए, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखते रहेंगे आप, देखेंगे यहाँ माइनस कॉट थीटा या प्लस कॉट थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो cosec थीटा एगो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cosec थीटा। अब देखते रहेंगे यह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है ना। ये हो गया a प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, तो गुना करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ माइनस है 2/sin थीटा। अब फिर देखेंगे हम इधर बना देते हैं फिर, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर है cosec थीटा cosec थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, तो यहाँ पर 1 लिख के अगर मान ली कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख तो मान 1 आएगा, 1 से भाग करेंगे तो जस के तस रह जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। आई sin थीटा का उल्टा बनता है cosec थीटा, ठीक है ना। दोनों कट गया बराबर 0 आ गया। ये आपका RHS
सिद्ध हो गया। लगता है कि आप लोगों को ये हिसाब अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता होगा तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 17वां हिसाब आप सोल्व करके आप लोगों के सामने हम बताएंगे, जो देखेंगे गौर से। सवाल है, माने सवाल देख लीजिए। सवाल है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बराबर में सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। ये सवाल है जो आप लोग देखेंगे गौर से। सबसे पहले हम इसको एल एच एस, इस ये है ना एल एच एस वाला हम लेंगे। तो एल एच एस लेंगे यहाँ पर। तो एल एच एस में है कॉट ए प्लस कॉस एक ए माइनस 1 बटा कॉट ए माइनस कॉस एक ए प्लस 1। अब देखते रहेंगे, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर इस फॉर्म को देखिए, फॉर्म के कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक यहाँ पर ही फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनाएगा से देखते रहेंगे गौर से। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसके फॉर्म में जाएगा ना, ये कॉसेक ए और प्लस कॉट ए के फॉर्म में, तो ये एक का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर ए आ माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉसेक ए, सॉरी यहाँ हो जाएगा बटा में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ प्लस कॉसेक ए आई प्लस कॉट ए, ये दोनों में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों कॉमन टर्म हो जाएगा। तो कॉमन टर्म यहाँ निकलेगा तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉट ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते रहेंगे, ये तो निकल गया बाहर, तो यहाँ हो जाएगा एक माइनस, यहाँ आ जाएगा यहाँ पर कॉसेक ए आई माइनस माइनस ई माइनस आई माइनस में गुना करेंगे तो ए प्लस बन जाएगा कॉट ए। ठीक है, आप देखते रहेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखते रहेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे दोनों टर्म मिलता है। यहाँ माइनस कॉसेक है तो यहाँ माइनस कॉसेक है, यहाँ प्लस कॉट ए है तो यहाँ प्लस कॉट ए है, और यहाँ प्लस 1 है तो प्लस, दोनों टर्म मिलता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और जो बच गया से यहाँ पर लिख देते हैं, जो बच गया से देखते रहेंगे। बच गया वो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखेंगे यहाँ पर देखते रहेंगे, कॉसेक जैसे साइन का उल्टा है तो 1 बटा साइन ए, और कॉट का फॉर्मूला बनता है कॉस ए अब बटा साइन ए, फिर यहाँ भिन्न के जोड़ निकल जाएगा। तो साइन ए दोनों सेम अंक है, तो यहाँ पर साइन ए आपको लघुत्तम निकल गया। तो साइन से साइन कैंसिल, बच गया एक से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर साइन से साइन में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, कॉस में गुना करेंगे तो कॉस ए हो। यही आपको सिद्ध करना था। ये सिद्ध होके आ गया आपके सामने। अच्छा लगता है तो आप कम से कम सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब 5 नंबर के माने 18वां सवाल आपके सामने हम सोल्व करके बताएंगे, जो गौर से आप देखेंगे। सवाल है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू
1 प्लस tan A प्लस सेक A सिद्ध करना है 2। सबसे पहले हम यहाँ LHS लेंगे, ठीक है ना। हम सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS में देखेंगे 1 प्लस cot A माइनस cosec A इंटू 1 प्लस tan A प्लस सेक A। आप देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे 1 प्लस, देखेंगे आप बोर्ड पर देखेंगे, इस जगह यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला बनता है cos A बटा साइन A माइनस cosec A। साइन का उल्टा होता है तो cosec A का हो जाएगा 1 बटा साइन A। सेम इसी प्रकार से 1 प्लस tan का फॉर्मूला बनता है साइन A बटा cos A प्लस सेक होता है cos का उल्टा, इसलिए 1 बटा cos A हो जाएगा। ये देखेंगे भिन्न के जोड़ और घटा दोनों साथ साथ है। अब देखते रहेंगे, दोनों का हम जोड़ भिन्न के जोड़ निकालेंगे। साइन A दोनों में है तो साइन A लघुत्तम निकल गया, यहाँ 1 होगा तो 1 में भाग करेंगे साइन A में तो साइन A आ जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे, यानी 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन A, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, फिर साइन से साइन में भाग करें तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे कॉस में तो हो जाएगा यहाँ पर cos A। अब देखिए साइन में साइन से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। सेम इसी प्रकार से कॉस में कॉस लघुत्तम निकल जाएगा तो निकल गया लघुत्तम cos A, तो यहाँ पर 1 होगा, 1 से भाग करेंगे cos A में तो cos A आ जाएगा, गुना करेंगे ऊपर वाला में तो cos A प्लस cos A से cos A कैंसिल, बच गया 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला में तो हो जाएगा यहाँ पर साइन A। सेम इसी प्रकार से cos से cos कैंसिल हो जाएगा ना, तो भाग करेंगे, सॉरी cos से cos में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे गौर से, यहाँ देखिए इसको देखेंगे तो हो जाएगा A, आई हो गया माइनस B। सेम इसी प्रकार से देखेंगे तो ये हो जाएगा A, आई हो जाएगा प्लस B, देख रहे हैं ना। तो हो गया A प्लस B या इंटू A माइनस B। ध्यान देके देखेंगे A माइनस B या A प्लस B कई फार्मूला इस सेटिंग है, यहाँ पर A फार्मूला लागू है, A देखेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन A प्लस cos A यानी हो गया A स्क्वायर, आई हो जाएगा माइनस 1 के होल स्क्वायर यानी B स्क्वायर होगा। देखेंगे साइन में cos से गुना करेंगे तो साइन A इंटू cos A, यहाँ गुना हो जाएगा तो साइन A इंटू cos A गुना हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे ये है A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी है A आई प्लस B, तो गुना करेंगे यानी A प्लस B का होल स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखते रहेंगे प्लस 2AB, एक निकट थीटा लिखा गया है। अब फिर देखेंगे यहाँ पर साइन A इंटू कॉस A, लगता है कि आप लोग को समझ में आता होगा बहुत अच्छा तरीका से। अब देखते रहेंगे यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर A या प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 2 साइन A इंटू कॉस A अब बटा साइन A इंटू कॉस A, ठीक है ना। साइन A इंटू कॉस A हो गया, ठीक है। अब देखते रहेंगे, यहाँ कुछ छूट गया क्या, यहाँ माइनस 1 छूट गया है, ठीक है ना। ये माइनस 1 छूट गया है, इसलिए माइनस 1 लिख देंगे तो ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखते रहेंगे 2 साइन A इंटू कॉस A बटा साइन A कॉस A। देख रहे हैं ना, ये अंश और हर दोनों मिल रहा है, ठीक है ना। ये दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, A आपका RHS निकल गया। अगर आप लोगों को ये हिसाब समझ में आता होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले।